धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये आषाढ़ मास की प्रतिभा है और कृष्ण पक्ष प्रगटाया है। आशाओं के भंडार भरे पर ग्रहण वहां पर छाया है। महामारी का अंधकार घना, जीवन कैसे बच पाएगा। नारायण अब अवतार धरो, भारत की लाज बचाएगा। तो लाज बचाने आते हैं भारत की भगवान। चारों युगों में अवतार हो तब होता है कल्याण। भगवान शंकर कैलाश पर्वत मानसरोवर पर विराजमान थे। आषाढ़ का पहला दिन था, प्रतिभा थी। तो भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जी ये कलयुग की छाया है और आपके मन में बार बार प्रश्न उठ रहे हैं कि अभाव क्यों है और इस अभाव का कारण क्या है। क्या इस अभाव का कारण हर युग में राजा है, या अभाव का कारण प्रजा है, या अभाव का कारण पाप है, या अभाव का कारण तो यहां अनेक बने, पर मैं कारण समझाऊंगा। सतयुग प्रारंभ हुआ आज से, पर पहले ग्रहण हटाऊंगा। कृष्ण पक्ष के अंधियारे की और प्रतिभा देखो प्रगटाए। जब आएगी अमावस्या 21 जून पड़ जाए, उस अंधकार में ग्रहण पड़े, मुझे अंधकार हटाना है। भारत के भाग्य जगाना है, अवतार भारत प्रगटाना है। तब उमा जी ने पूछा, महाराज क्या अंधकार राजाओं से नहीं हटता, प्रजा से नहीं हटता, ये अंधकार आता क्यों है? और इस अंधकार को हटाने के लिए सतयुग से कलयुग तक अवतार क्यों आते हैं? चारों युग ही सर्व संपन्न नाथ, फिर क्यों अभाव प्रगटाते हैं? और क्या इच्छा होती राजा और प्रजा की, जो इंद्रलोक तक भटकते जाते हैं। देव हो या दानव हो या मानव हो कोई जान, और सभी भटकते रहते हैं चारों युग में भगवान। ये दानव भी भटकते रहते हैं, ये मानव भी भटकते रहते हैं, ये देवता भी भटकते रहते हैं। तो ये चारों युगों में किस चीज का अभाव रहता है और ये अभाव क्यों रहता है और इस अभाव को कैसे पूरा करें? आषाढ़ मास की शुरुआत सतयुग को कहते हैं और श्रावण मास की शुरुआत त्रेता युग को कहते हैं। भादो मास की शुरुआत द्वापर युग को कहते हैं और
अश्वनी मास की शुरुआत कलयुग को कहते हैं। तो इन 4 महीनों में ये 4 युग गुजर जाते हैं। तो आज सतयुग का प्रारंभ हुआ है, लेकिन सतयुग का प्रारंभ पहले दानवों का होगा, फिर उस पर ग्रहण लगेगा और फिर उसके बाद प्रहलाद का जन्म होगा और उसके बाद खुशियां आएंगी। अषाढ़ मतलब आशाओं का डग, आशाओं का रास्ता। तो सारी आशाएं यहां और देखो प्रकट हो जाती है और डगर एक बन जाती है जो मंजिल तक पहुंचाती है। सारे ही किसान देखो और खेत में हलों चलाए, अन उत्पादन होएगा और देखो परिश्रम कराए। सारे किसान इस समय अपने खेतों में हल चला रहे हैं। आशा है उनको कि बरसात होगी, इंद्र कृपा करेंगे और अन्न उत्पादन होगा, हम माला माल हो जाएंगे, भूख से कोई नहीं मरेगा। इस तरह आषाढ़ मास में अच्छे संकल्प करने चाहिए, क्योंकि आशाओं से भरा हुआ मास है। और जब इसकी पूर्णिमा आएगी तो वो गुरु पूर्णिमा कहलाती है। तो गुरुओं का कृपा गुरु दे देते हैं और भारत जगत गुरु है, तीनों जगत गुरुओं की कृपा भारत पर है। तो चलो उमा अब सतयुग का और देखो वृत्तांत सुनाता हूं, क्यों होते हैं अवतार यहां वह दिव्य कथा में गाता हूं। तो सतयुग में तो सत्य ही रहता है, लेकिन सतयुग में भी दानववाद शुक्राचार्य ने प्रकट कर दिया और देवतावाद गुरु बृहस्पति ने प्रकट कर दिया। तो सबसे पहले दानव का और उदय ग्रहण हो जाए और 3 अवतार नारायण के क्षण में गए प्रगटाए। अरे पहले बना मत्स्य अवतारा और देखो फिर कच्छ अवतारा और फिर देखो अवतार वरा बन जाई और फिर देखो नरसिंह प्रगटाई। तो ये अवतार दानवों को मारने के लिए हुए और दानव वंश में एक प्रहलाद हुआ, एक व्यक्ति को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। तो अभाव ही अभाव था वहां और नहीं कोई भगवान, दानव अपने को मान रहे थे, देखो खुद भगवान। हिरण्याकश्यप भी अपने को भगवान मान रहा था, तो आखिर भगवान को आना पड़ा। तो नरसिंह अवतार तो थोड़ी सी देर के लिए आए और दानवतावाद का अंधकार उस ग्रहण को हटा करके और प्रहलाद रूपी मानवतावाद का उदय काल कर दिया। तब प्रगटे परशुराम अंश अवतारा, सतयुग पहला और चरण ही दारा। सबसे पहले सतयुग में भगवान परशुराम अंश अवतार बनकर प्रकट हुए। जब देखा सारी पृथ्वी पर और सारे जगत में अभाव ही अभाव है और अभाव का कारण पकड़ लिया, क्योंकि नहीं राम कोई गाव है। राम या भगवान को तो कोई बुला ही नहीं रहा और लोग खुशियों के लिए अनैतिक कार्य कर रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ में व्यस्त हैं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। तो फिर कितने भी प्रयास कर लें, चाहे इंद्रलोक को लूट लें, दानवों ने इंद्रलोक तक की चढ़ाई कर दी अपने अभाव हटाने के लिए, लेकिन नहीं हट सकते हैं, क्योंकि जहां नहीं होए राम वहां चाहे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग और रहता सदा अभाव, वहां अभाव रहता है। तो परशुराम ने अपने आप को और देख लिया चुपचाप, अरे कैसे राम को प्रकट करूं मैं, नाम परशु अवतार, मेरा नाम तो परश अवतार है, मैं स्पर्श मात्र से ही राम पैदा कर दूंगा, इतनी शक्ति मेरे अंदर है, मेरे फरसे के अंदर है। तो देखा अभाव फैलाने वाले और राजा ही फैलाते हैं, और जितने भी राजा सतयुग में वो राम नहीं प्रगटाते हैं। राज ताज सब चाहते और भोग रहे भोग,
फिर भी यहां अभाव है नहीं ईश्वर का, जो ईश्वर तो है ही नहीं, तो क्यों नहीं लात ज्ञान की और इनको मारूं जाए। जब तक इनके अज्ञानता को और पृथ्वी से मैं दूं नहीं हटाए, तो परसा एक ज्ञान का मारा और मार दिए क्षत्रिय कुल तारा। सारे क्षत्रिय वंश के राजाओं को जो नहीं लेते राम का नाम, और सारी पृथ्वी पर अभाव था क्योंकि प्रगटे नहीं भगवान। तो ऐसी मारी लाते परश ने और 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कीनी। और राजाओं में जब भय बैठ गया तो देखो राम राम सब जप लीनी। तो 21 बार सतयुग में क्षत्रिय वंश के राजाओं को इतनी पिटाई की भगवान परशुराम ने, और स्पर्श किया, ज्ञान का स्पर्श किया और उनकी अज्ञानता को लाते मारी। तो अज्ञानता लात खाती है और ज्ञान भगवान को बुलाता है। तब जाकर के सुधरे थे सतयुग राजा जान, और राम राम जपने लगे तब हुआ प्रजा कल्याण। उसके बाद रघुवंश के 21 राजाओं को, 21 पीढ़ियों को उन्होंने कुटाई की। तब जाकर दशरथ के घर में त्रेता युग में हुआ राम अवतार, और नारायण खुद आ गए हरा पृथ्वी का भार। देहिक देविक भौतिक ताप को और राम ने देखो हटाया था, और पूर्ण अवतार था नारायण का, और देखो राम राज्य प्रगटाया था। तो परशुराम के बाद त्रेता युग में पूर्ण अवतार हुआ भगवान राम का, नारायण का, और सारे भारत के अभाव हट गए। तो संसार वासियों, भगवान परशुराम और शंकर उमा जी को कहते हैं कि अभाव, जिस राष्ट्र में राम का नाम नहीं, भगवान का नाम नहीं, वहां अभाव ही अभाव है, और वह डूबती नाव है। और जहां राम को अवतार बना करके भगवान के भक्त बुलाने लग जाते हैं, तो वहां पर फिर भाव ही भाव है, वहां कोई अभाव रहता ही नहीं। तो परशुराम ने सतयुग में 21 बार राजाओं की कुटाई करने के बाद भारत के अंदर पहला अवतार त्रेता युग में राम अवतार हुआ, और भारत के सभी अभाव, सारे संसार के सभी अभाव अपने आप मिट गए उस ईश्वर शक्ति के प्रागट्य के कारण। और दानवतावाद का तो नामो निशान त्रेता युग में राम राज्य में दिखाई भी नहीं दिया। पर भूल गए सब राम को और द्वापर युग प्रगटाए, और कंस जरासंध और काल नेमी और कौरव वंश में फिर अधर्म प्रगटाए, फिर अधर्म होने लगा, और अभाव हो गया भारत में। कोई नाव खिवैया नहीं रहा, कोई नाव खिवैया नहीं रहा, आपस में ही सब लड़ने लगे, और देखो स्वार्थ रुपया रहा। राज रुपया ताज और सुरा सुंदरी जान, और कौरव वंश और कंस भी और करे अपना गुणगान, अपने कोई भगवान मानने लगे। तब तोड़ा द्वापर युग में ताला, और जेल में प्रगटे नंद के लाला, और अवतार प्रकट होई जावे, और भादो मास अंधकार दिखावे, और प्रकट गए कृष्ण भगवाना, और गोप ग्वाल तन रूपक जाना। तब पांडव कोई सुदली भारी, और हथिनापुर कर ली तैयारी। कंस मार कर हथिनापुर में महाभारत करवाए, और जितने भी थे वंश कौरव के सभी नष्ट हो जाए। फिर धर्मराज हुआ, और पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर बना, और सारे अभाव भारत की भूमि के हस्तिनापुर के हट गए। क्यों? क्योंकि अवतार आ गया। तो अवतार नहीं होने से अभाव है। कैसा भी राजा बुला लो, चाहे किसी भी युग में बुला लो, जब तक वो भगवान के नाम का
अपनी प्रजा से उच्चारण नहीं कराएगा और खुद भी भक्ति नहीं करेगा, तब तक कुछ भी कर ले, कितने भी उपाय कर ले, ज्ञान विज्ञान लगा ले, 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण का लगातार पाठ करवा ले, लेकिन उस प्रजा का भला नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी योजना बना ले। तो आज कलयुग में भगवान शंकर को यह बताना पड़ा कि योजना बनाने से काम नहीं चलता, योजना तो आपके ताज को सुरक्षित रख देगी, वो भी थोड़े दिन रखेगी, उसके बाद ताज गिरे और राज गिरे और सब चौपट हो जाए और प्रजा भूख से मर जाएगी, सन्नाटा मच जाए। तो फिर कलयुग वापस प्रगटाया और महामारी अभाव की छाया सारे ही संसार को। और देखे भोलेनाथ और बड़े बड़े सम्राट भी बने हुए हैं अनाथ, क्योंकि राम नाम कोई नहीं जाने और सारे मंदिर बंद ही माने। नहीं कोई भक्ति, नहीं कोई शक्ति और नहीं है कोई ज्ञान, और ताज के पीछे पड़े हुए हैं कलयुग में इंसान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रजा भूख से मर रही सारी और नहीं सुने कोई वृथा हमारी, कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसा कलयुग राज मौत महामारी बन के छा गई और लुट गए सारे ताज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब होगा कल की अवतारा, तब भारत में अमृत धारा। तब तक तो ढुलमुल रहे और सभी प्रजा दुख पाए। अरे राम नाम जप लो भारत वालों, तो अवतार प्रकट हो ही जाए। इसलिए जितने भी अभाव वियोग आप देख रहे हो, न डॉक्टर से मिटता महामारी का, न टीका मिलता, न ताजा नवीश हटा सकते, और न भगवान आपकी तरफ देख रहा, क्योंकि वो तो मंदिर में बंद हो गया। इसलिए भगवान भी आपकी नहीं कर रहा कलयुग में सुनवाई। इस कारण आफत देखो बनकर कोरान आई। हम भी चाहते थे देखना और इन राजाओं की शक्ति को, और देखो टुकर टुकर कर देखे पर नहीं करे वह भक्ति को। जब नहीं करेंगे भक्ति तो प्रजा नहीं सुख पाए। थोड़े दिन के राज ताज हैं, लुट या डूब सब जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भजो राम भजो भगवाना, तब जाकर होगा कल्याणा। सदी 21वीं नारायण आवे और भारत को फिर स्वर्ग बनावे। ये कल की अवतार है और देख रहा मैं झांकी। अरे कितनी सुंदर लीला करने और आया भारत बाकी। बाके बिहारी रूप जिनका, ताज जिन पर छा गयो। सारी प्रजा को महाराज बन भारत में कल की आ गयो। ये धन्य भारत भूमि हो गई और सुख की वर्षा हो गई। सारी प्रजा महाराज बनकर और सुखी देखो हो गई। कल युग में भी सुख शांति और देखो भगवान प्रगटाएंगे। और जो अरब है 1.25 अरब सब राम के गुण गाएंगे। तो आषाढ़ की प्रतिभा है आज और शनि का वार। नहीं लगे भारत को शनि है, बोले कल की अवतार। आज से ही जपो बाके बिहारी और राम जपो भारत नर नारी। नारायण को घर पे बुलाओ और कहीं नहीं हाथ फैलाओ। असली राजा राम है वह भारत सरकार। सभी सुनवाई कर लेगा और कृपा करे भरतार। तब
चौंक गई उमा महारानी, ये कैसी कलयुग की कहानी। इतनी शक्तिहीन है कलयुग के सब राज, और कल की अवतार अब बने भारत महाराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। 21वीं सदी सुंदर होगी, सुंदर ईश्वर प्रगटाएगा, सुंदर भारत का रूप बने और जगत गुरु बन जाएगा। तो जगत गुरु बन जाए भारत और करे विश्व कल्याण, तब जाकर संसार में वापस आए प्राण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। धर्म ध्वजा अवतार उठावे, तो फिर क्या अभाव रह पावे। अर्थ चक्र धन चक्र और कृषि चक्र चल पाए, शक्ति चक्र भी चलेगा नहीं अभाव रह पाए। तो भारत में अभाव रह जाए तो फिर उसका मालिक भगवान अभाव का राजा कहलाएगा। लेकिन आज तलक चारों युगों में और नहीं अभाव वहां आए, और हर युग में अवतार ही और शक्ति देने आए। तो जब जब धर्म की हानि होती है, इस समय सारे संसार में धर्म 99% अधर्म है और 1% धर्म रह गया है। और इस धर्म के पाताल में चले जाने के कारण सारे संसार में अभाव ही अभाव है। और कोई कितनी भी चतुराई लगा ले, चाहे ज्ञान से लगाए, चाहे विज्ञान से लगाए, चाहे भगवान से लगाए, चाहे अपमान से लगाए, चाहे ध्यान से लगाए, अभाव हट नहीं सकता। वृथा न जाय देव ऋषिवाणी, बोले शंकर कैलाशऊ मानी। अरे जब तक रटोगे नहीं राम और जपो नहीं सब राम, श्रद्धा राम में व्यक्त करो तब करे भगवान कल्याण। तो आप अभी तक किसी राजा पर आपकी श्रद्धा थी, किसी माता पिता पर आपकी श्रद्धा थी, किसी गुरु पर आपकी श्रद्धा थी, किसी भगवान पर भी आपकी श्रद्धा थी, पर वो श्रद्धा ही थी। लेकिन आप सब एकलव्य बन जाओ। अरे गोबर का गुरु बनाया उसने और श्रद्धा प्रगटाई अपार। धनुर्धर एकलव्य बन गया और अर्जुन द्रोणाचार्य शिष्य गए हार। द्रोणाचार्य गुरु के सारे शिष्य उस भील जाति के एकलव्य से युद्ध विद्या में हार गए थे द्वापर। क्यों? क्योंकि उसने देखा एक गुरु गोबर गणेश है, इसलिए मैं गोबर का ही गुरु बना लेता हूं। क्योंकि गुरुकुल में नहीं मिला था एकलव्य प्रवेश, इस कारण एक पेड़ के नीचे बने गोबर गणेश। तो गोबर का गणेश बनाकर उसको गुरु माना और कहा गणेश जी मेरे लिए तो आप ही द्रोणाचार्य हो, मुझे बुद्धि दो। तो ऐसी बुद्धि दी उसे और जीत गया तत्काल। आंखों देखे हाल सुना रहे, देखो शंकर भाल विशाल। तो द्वापर में ही सारे गुरु गोबर गणेश बना दिए थे एकलव्य ने। तो कलयुग में तो गुरुओं का पता ही नहीं है कहां है। तो कलयुग में अब भारत को जगत गुरु बनाना है, क्योंकि गुरु सम्मान के योग्य होते हैं, चाहे वो नाम के ही क्यों ना हो। इसलिए भारत के अंदर जितने भी महात्मा हैं, साधु संत हैं, उनको भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हें हमारे जैसा बना देंगे, क्योंकि आखिर हो तो तुम हमारे अंश। तो गंगा में जितनी बूंदे हैं वह सब गंगा जल बन जाएगी और तरण तारण कर देगी पाप को और भारत को स्वर्ग बनाएगी। तो जितने साधु संत हैं सब ही शिव का रूप, और सब मिल जाएंगे जिस दिन शिव से, तो भव्य भारत स्वरूप। तो हे महात्माओं, आप सब आज से ही भगवान शंकर से लो लगाओ कि आप जैसा बना दो हमें और दे दो गुरु का ज्ञान।
भारत को हम स्वर्ग बना दें, हम संत हैं आप समान। हम तो संत हैं। संत का मतलब होता है कि वह सत्य का अंत होते हुए नहीं देख सकता। और यदि आपके सामने अधर्म जागृत हो जाए पृथ्वी के ऊपर और सारे संत उसे देखते रहे, तो वो संत नहीं, क्योंकि सत्य का अंत कभी होता ही नहीं। इसलिए संत नाम तुम्हारा है, और भगवान को सबसे ज्यादा देखो, भक्तों में संत ही प्यारा है। तो संत समागम हरि भजन और जग में दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। इसलिए आपके जो अभाव है उसका कारण यह है कि आप सुत, दारा और लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो। सारा संसार कलयुग में इन तीन वस्तुओं के पीछे भाग रहा है कि मेरे पुत्र का भला कैसे करूं, सुंदर स्त्रियों से कैसे मिलूं, और लक्ष्मी मुझे कैसे मिले। बस ये तीन प्रश्न है, तीन गलतियां, और कलयुग का ये सार इन्हीं गलतियों ने कर दिया देखो पूरा जगत ही बंटा डार। तो संत समागम हरि भजन कलयुग करे न कोय, जिस दिन ये दोनों करे तो भारत स्वर्गम होए। तो जिस दिन भारतवासी संतों का समागम करने लगेंगे, हरि का भजन करने लगेंगे, भारत वापस बैकुंठ बन जाएगा। बस इतनी सी कमी है। इसलिए सारी योजना फेल कर गए। देखो भोलेनाथ, नहीं तुम्हारे साथ हम तो प्रजा के साथ। इससे तुम्हारी योजनाएं तो बेकार है, और तुम अपना भला कर सकते हो। तो सारे राजा संसार के अपना भला कर रहे, प्रजा का नहीं। तो प्रजा का भला कौन करेगा? तो प्रजा का भला कल की अवतार करेंगे। और ये कल के अवतार 21वीं शताब्दी में भारत के मसीहा होंगे, भारत के जगत गुरु होंगे, और भारत की धर्म ध्वजा होंगे, और संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष उनके चरणों में शीश झुकाते हुए मिलेंगे। क्योंकि अक्षर अक्षर सत्य है, आंखों देखा हाल, सारी बातें बतला गए भोलेनाथ कृपाल। हर्षित भई उमा मैं तारी, धन्य धन्य शिव कृपा तुम्हारी। तो आज कृपा भारत हुई और दे दिया सब कुछ ज्ञान, इसलिए भारत में अभाव है और इसे हटाओ सभी इंसान। तो इन अभाव को हटाने के लिए आपको भगवान बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान की भारत में बड़ी कमी है इस समय। सब कुछ ठीक है, अर्थ भी ठीक है, राजा भी ठीक है, प्रजा भी ठीक है, सेना भी ठीक है, और सब कुछ संचालन ठीक है, लेकिन कमी है तो भगवान की है। और भगवान नहीं होने से, जैसे यदि बरसात ही नहीं हो, कितने भी अच्छे बीज डाल दो, कितने भी अच्छे आप उसमें खाद डाल दो, लेकिन फसल नहीं होगी, और अभाव अभियोग हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो भारत में जो अभाव है इस समय, हम राजाओं को मार्गदर्शन करती है वाणी कि वह इसलिए है कि भगवान की कमी है। तो भगवान बुलाओ राजाओं, भगवान स्वयं आ जाएंगे, और कृपा राजा और प्रजा पर देखो भगवान स्वयं कर जाएंगे। तो आज से ही संकल्प उठाओ और करो अभाव अब दूर। 21वीं सदी बिल्कुल पास में है, कल की अवतार भरपूर। तो आपके पास कल के अवतार भगवान बनकर आ जाएंगे, और भारत एक जाजल्यमान सूर्य बनकर के सारे संसार में चमकने लगेगा। तो हमारी इच्छा है, भोलेनाथ की इच्छा है कि भारत के राजा और भारत की प्रजा सब मिलकर के और आज से ही भगवान को बुलाने का संकल्प शुरू करें। एक नाम भव सिंधु सुखाई, तो 1.25 अरब नाम प्रगटाई। तो एक नाम भी एक भारतीय अगर भगवान का ले, जो भगवान उसे पसंद हो उसका ले ले, तो 1.25 अरब नाम का पुण्य फल आषाढ़ के महीने में भारत को मिलेगा। और गुरु पूर्णिमा तक तो जपे, 1 महीना तो जपे, तो ग्रहण सभी डह जाएगा और नहीं कर सकता नाश, क्योंकि भारत में हो जाएगा ईश्वर शक्ति का वास।
इसलिए ये वाणी सुनाई गई कि जिधर आवाज आती है, हमारे गणेश जी जाते हैं, हमारा पुत्र कार्तिक जाता है, नारद जी आते हैं, महाराज कलयुग में भारत में अभाव 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 हो रहा है। तो इस अभाव को हटाने के लिए ये वाणी मुझे करनी पड़ी। तो आज से या भाव 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 भगवान आत्मा को भाओ, इसमें ही आप विराज जाओ। अरे मंदिर तो सारे बंद मगर इस आत्मा में दर्शन दे जाओ। हम तो आत्मा को ही भगवान मान ले और दर्शन रोज कर लेंगे, और इस पंच तत्व की पिंजरे में हम राम नाम अब भर लेंगे। तो भरने चालू कर दीजिए राम नाम गुणगान, तो अमृत भारत बन जाएगा सुंदर चारों धाम। तो चार धाम बन जाएंगे और भगवान भारत भगवान का दूसरा भवन है। इसलिए जाओ, पूरा प्रसंग है, नहीं अभाव रह पाए। इस कारण ये वाणी थी जिसे सुनाने शंकर भोले आए। तो भगवान शंकर ने कैलाश मानसरोवर पर इस सारे अभाव का निराकरण कर दिया है। अब यह आपकी मर्जी कि आप भगवान को बुलाएं कि न बुलाएं। इसलिए भगवान को बुलाना बहुत जरूरी है। भगवान का अभाव है भारत में। यदि आपने इस अभाव को दूर नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं, जब सारा संसार संकट की चपेट में आ जाएगा। तो बस इतनी सी ही बात है, टका लगे न छदाम। अरे मुंह से बोलते रहो जब तक नहीं आए भगवान राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 बोलो राम 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 कर दो भारत का कल्याण नहीं ये पास हमारे धाम राम 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 जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान कर दो भारत का कल्याण। और बोले राम से शंकर भगवान। तब कहा तथास्तु राम ने, हो भारत कल्याण। राम नाम आज से ही होगा गुंजायमान। ये प्रसंग जो भी सुने भक्त राम बन जाए और जितनी दानव शक्तियां सभी पराजित पाए। चीन विजय नहीं हो सके, पाक विजय नहीं होय, करे वार्तालाप वह जीत भारत की होय। जय श्री राम, जय हनुमान।